मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। आपके बच्चों को एक पिता की जरूरत है और मेरे मोती को एक माँ की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों इन बच्चों को माता पिता का प्यार दे सकते हैं। और क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हालांकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का बिल्कुल भी मेल नहीं है। आप एक खूबसूरत नस्ल की गाय है, आपके बच्चे भी खूबसूरत है और मैं एक काला बदसूरत सा सांड हूँ। मेरा बच्चा भी मेरे ही ऊपर गया है। यहाँ तक कि हमारी जाति भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जात पात और रंग रूप में विश्वास नहीं रखता। दो दिलों का मिलना ही काफी होता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। गुलाबी घर आती है और बच्चों को सुलाते सुलाते रात भर कालू के बारे में सोचती रहती है। मुझे लगता है कालू जी मेरे बच्चों के सही पिता साबित होंगे और मुझे भी तो अपने जीवन को एक नया मौका देना चाहिए। गुलाबी कालू का प्रस्ताव मंजूर कर लेती है। दोनों आपस में शादी करने वाले होते हैं कि तभी पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप ये शादी मत करो। पिंकी, मुन्ना और गुलाबी आंटी के साथ मिलने जुलने और खेलने की बात अलग थी, लेकिन आप गुलाबी आंटी के साथ शादी करके इन सबको घर ला रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। पर क्यों मोती, तुम्हें ये मंजूर क्यों नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें एक माँ का प्यार मिले? नहीं, मैं दूसरी माँ नहीं चाहता। मुझे पता है सौतेली माँ सौतेली ही होती है और उसके बच्चे भी सौतेले होते हैं। वैसे भी हमारा कहीं से भी मेल नहीं है। हमारी जाति और रंग रूप बिल्कुल अलग है। देखना पापा, कल ये हमारी शक्ल सूरत से भी घृणा और भेदभाव करेंगे। बेटा, ये खाली एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो माँ होती है, वो सौतेली या पराई नहीं होती। और रही जाति या रंग रूप की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं। नहीं आंटी, मैं आपको सिर्फ अपनी आंटी मानता हूँ। मैं आपको कभी माँ कहकर नहीं पुकार सकता। मोती गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। गुलाबी जी, आप चिंता ना करें, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। हाँ कालू जी, मोती अभी बहुत छोटा है। गुलाबी ने आते ही घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। गुलाबी और कालू आपस में बहुत खुश थे। साथ ही पिंकी और मुन्ना भी कालू से पिता का प्यार पाकर बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन मोती गुलाबी के साथ साथ अब अपने पिता से भी नाराज रहने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने दूसरी माँ लाकर बहुत गलत किया है। वहीं गुलाबी मोती के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और अपने बच्चों से पहले मोती का सोचती थी। मोती, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने बहुत गलत किया है सौतेली माँ लाकर। बेटा, मेरी बात सुनो। क्या गुलाबी और बच्चों के आने के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें इस घर में पराया महसूस कराया जा रहा है, या तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख रहा, या तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? देखो, गुलाबी हमेशा तुम्हें अपने बच्चों से पहले देखा करती है, प्यार देती है। बाबा, ये सब एक नाटक है। क्या आपको दिखता नहीं है वो अलग जाति के हैं? वो कितने सफेद गोरे खूबसूरत है और हम दोनों काले हैं। हमें तो कोई पसंद भी नहीं करता। फिर क्यों गुलाबी आंटी ने आपसे शादी की? थोड़े दिनों में आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि सौतेली माँ सौतेली ही होती है और उसके बच्चे भी सौतेले होते हैं। मोती की सारी बातें पीछे खड़े गुलाबी और उसके बच्चे सुनते हैं। मम्मी, मोती ऐसे क्यों बदल गया? पहले तो सब अच्छा था, वो हमारे साथ खेलना भी पसंद करता था। अब उसे ऐसा क्या हो गया, वो हमसे दूर हो गया है। हमें सौतेला सौतेला क्यों कहता है? बेटा, तुम दोनों रो मत। मोती अभी बहुत छोटा है, उसमें समझ नहीं है। धीरे धीरे वो समझ जाएगा और तुम दोनों के साथ फिर से पहले की तरह भाई बनकर रहने लगेगा। अब मोती का गुस्सा और नफरत गुलाबी और उसके दोनों बच्चों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है। मुन्ना, क्या तुम मेरे साथ जंगल के बाहर खेतों में खेलने चलोगे? वहाँ पर बहुत सारी गाजर भी है। खेलते खेलते हम खूब सारी गाजर भी खाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं जाऊंगा? आज तुमने इतने दिनों बाद मुझसे प्यार से बात की है। एक मिनट, मैं दीदी को भी बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं मुन्ना, दीदी को बुलाओगे तो हमें देर हो जाएगी। पिंकी को हम कल ले जाएंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है भाई, चलो। जब मोती मुन्ना से प्यार से बात करता है तो मुन्ना खुश हो जाता है और उसके कहने पर चल पड़ता है। लेकिन मोती के मन में तो कुछ और ही था। सौतेली माँ और उसके बच्चों ने तो मेरे घर पर कब्जा ही जमा लिया है। मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया है। इन तीनों का एक एक करके काम ही तमाम कर दूंगा। आज इस मुन्ना को खेलने के बहाने जंगल के बाहर किसानों के खेतों में किसानों ने जो जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए गड्ढे खोदे हैं,
उन गड्ढों में इस मुन्ना को धकेल दूंगा और ऊपर से मिट्टी डाल के दफन कर दूंगा। मोती मुन्ना को खेत में खेलने के बहाने ले जाकर उसे खड्डे में धकेल कर मार देना चाहता था, लेकिन ठीक हुआ उसका उल्टा। जैसे ही वो खेत पहुंचते हैं, मोती मुन्ना को खड्डे में धक्का देने ही वाला था कि तभी खड्डे के ऊपर मिट्टी चिकनी होने के कारण मोती का ही पैर फिसल जाता है और वो खड्डे में गिर जाता है। खड्डा बहुत गहरा था। मौत के डर से मोती बहुत चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे तुम कैसे गिर गए भाई? तुम घबराना मत, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। मुन्ना फटाफट जाकर अपनी माँ को बुला कर लाता है। बड़ी मुश्किल से गुलाबी मोती को बाहर निकालती है। अपने प्रति सौतेली माँ का प्यार देखकर मोती की सोच एकदम बदल जाती है। वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उसी समय वहाँ पर कालू भी आ जाता है। देखा मोती, जिस माँ को तुम सौतेली माँ कहते हो, अपनी बिरादरी से अलग मानते हो, आज उसी सौतेली माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो बाद में पहुंचा हूँ, देखा ना तुमने? हाँ पापा, आप सही कहते हैं, मैं गलत था। हमेशा अपने मन में ये बात बिठा के रखी कि सौतेली माँ और उसके बच्चे बुरे होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सौतेली माँ ऐसे भी होती हैं, वो माँ से बढ़कर भी होती हैं। मैं तो मुन्ना को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, लेकिन खुद ही उसमें फंस गया और गुलाबी माँ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ बेटा, माँ से बच्चे माफी नहीं मांगा करते। बच्चों का तो काम ही है गलतियां करना, और माँ का काम है उन्हें माफ करना। आज से मोती गुलाबी को अपनी माँ समझता है। पिंकी और मुन्ना के साथ भी भाई बहन बनकर रहता है। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। साथ ही तीनों बच्चों को